अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब कामरान सहर को धमकाने के लिए एक चाल चलेगा और उसे चैलेंज करेगा कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी ना, तो अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसी के साथ किरण भी रोहित को कामरान की झूठी कहानी सुनाने के बाद उसकी असलियत बता देगी और वहीं सहर को भी एडवोकेट बुखारी के सवालात उसे इस केस में मजीद उलझा कर रख देंगे, जहां सहर अब एडवोकेट बुखारी की अच्छी तरह से तबीयत साफ करने वाली है। तो क्या सहर अब इस केस को जीत पाएगी या नहीं, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि कामरान ने किरण को झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ये जाहिर किया है कि वो सच कह रहा है, मगर किरण ये बहुत अच्छे से जानती है कि कामरान के हर झूठ के पीछे छुपा एक कड़वा सच है जो वो चाह के भी नहीं बता सकेगा। वहीं अब सहर को भी ये डर और खौफ है कि उसके पास कोई सबूत और कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जिसकी बिना पर उसे यकीन हो सके कि वो इस अदालत से जीत पाएगी, जहां हर फैसला कानून की नजर में सबूत और ठोस दलाइल की बुनियाद पर ही होता है। सहर की तरफ से ऐनी शाहिद भी कोई मौजूद नहीं है, फिर भी उसने हिम्मत और बहादुरी से इस केस को जिस तरह से अदालत तक पहुंचाया है वो भी बड़े कमाल की बात है। और यूं तो कामरान पहले ही पुलिस से भी और अपने वकील से भी इस बात का इकरार जुर्म कर चुका है कि ये सच है, मैंने सहर का रेप किया है, मगर मुझे इस सारे मामले में कैसे बचाया जा सकेगा। यहाँ पुलिस और एडवोकेट बुखारी इन दोनों को तो पैसों का लालच था और उन्होंने कमाल महारत से अपने पेशों का नाजायज फायदा उठाते हुए इस केस को बिल्कुल आसान और सहल बनाकर मुजरिम कामरान को बाइज्जत रेप के केस से बरी जिम्मा करार दे दिया। और अब इसी के साथ किरण और कामरान भी अपनी लास्ट हियरिंग के लिए कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे और किरण के जहन में अभी भी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका उसे तसल्ली बख्श जवाब कामरान की तरफ से ना मिल सका। बहरहाल यहाँ कामरान किरण से यही कहेगा कि सहर को तो कोर्ट में मैं इस झूठे केस के बदले ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। यहाँ किरण भी यही कहेगी कि तुम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, जंग नहीं। और कामरान भी किरण को समझाते हुए गुस्से में कहेगा कि ये जंग ही है और मोहब्बत और जंग में सब जायज है। वहीं सहर भी अपनी पूरी तैयारी से घर में बैठी नाश्ता कर रही होगी कि अचानक से उसे फिर से वही काली गाड़ी के हॉर्न की आवाजें सुनाई देंगी जो अक्सर उसे ख्वाबों में भी सुनाई देती हैं, और वो चीखें मारकर जाग जाती है। अब भी वही गाड़ी जो पिछले कई दिन से सहर का पीछा कर रही है। पहले ये सहर का वहम था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका है कि इस गाड़ी में यकीनन कामरान के बंदे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। और फिर सहर जैसे ही अदालत जाएगी तो वहां अपनी वकील बिनिश को ये सारी सूरत हाल बताएगी कि किस तरह से एक काली गाड़ी उसका ताक़ुब करती है। और यहाँ बिनिश से सहर ये भी कहेगी कि कामरान या तो मुझे डरा धमकाकर इस केस से पीछे हटाना चाहता है या फिर वो मुझे मरवाना चाहता है। बिनिश भी सहर को तसल्ली देते हुए कहेगी कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कतई तौर पर कोई भी जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अदालत में केस चल रहा है, अगर उसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की तो वो खुद सीधा अंदर जाएगा। अगर इस सारे मामले में कामरान का हाथ है तो वो सिर्फ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके तुम्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सहर, तुमने इतनी हिम्मत से यहाँ तक बहुत हौसले से कदम जमाए रखे हैं। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से बहादुरी से अपना केस लेकर आगे बढ़ोगी और मिसाल बनोगी उन खवातीन के लिए जो आज तक इस डर और खौफ की वजह से अपने हक के लिए कुछ नहीं कर पाई कि जमाने का खौफ उन पर हावी था। सहर, तुम्हें किसी से नहीं डरना है। और वहीं दूसरी तरफ रोहित भी अपने अज़दवाजी मामला से बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि मनीषा का रवैया रोहित के साथ बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो नहीं चाहती है कि रोहित कामरान का झूठ छुपाए, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करे, मगर रोहित कामरान के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर रोहित का मुंह खुल गया तो KKR कंपनी बुरी तरह से डिमोलिश हो जाएगी और सारे का सारा बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए रोहित कुछ नहीं कहता और मनीषा, जो कि हक और सच के साथ खड़ी है सहर के साथ, हर कदम पर उसकी दिलजोई करती है और उसकी मदद भी कर रही है। वहीं मनीषा रोहित से सख्त नाराज है, जिसकी वजह से उनके मामलात इस हद तक पहुंच गए हैं कि मनीषा रोहित की शक्ल तक देखना नहीं चाह रही है। अब रोहित मनीषा के रवैये से तंग आकर कामरान से एक बार फिर से उलझ पड़ेगा और उसे कॉल पर यही कहेगा कि मेरे और मनीषा के बीच बहुत ज्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं। वो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रही है और ना ही मुझसे बात करने को तैयार है।
कामरान तेरा तो घर बच जाएगा, लेकिन तुझे बचाते बचाते मेरा घर उजड़ जाएगा। रोहित को कामरान फिर से झूठी तसल्लियां देकर राम कर लेगा और वो मजबूरन कामरान का साथ देने के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। 10 सालों से एक साथ बिजनेस करने और हर तरह के हालात में रोहित ने कामरान का साथ इसीलिए दिया है कि रोहित को कामरान ने अपनी कंपनी में सिर्फ उसकी बिजनेस स्किल्स और तजुर्बे की बुनियाद पर अपने साथ रखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अदालत की लास्ट हियरिंग में अब एडवोकेट बुखारी सहर पर फिर से सवालात की बौछार कर देगा और अब की बार सहर से बुखारी यही कहेगा कि आपका प्लान सिर्फ इतना ही था कि आप मेरे बाइज्जत और नफीस क्लाइंट पर रेप का इल्जाम लगाएं। वैसे कैसे कर लेती हैं आप ये इल्जाम तराशियां और समझती हैं कि अदालत से आपको इंसाफ भी मिल जाएगा। यहाँ सहर की बस हो जाएगी और वो बुखारी पर बरस पड़ेगी कि शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए, क्या आपके घर में कोई माँ बहनें नहीं हैं क्या? और एडवोकेट बुखारी भी निहायत ढिठाई से कहेगा कि हाँ बिल्कुल है माँ बहनें, मगर आप जैसी नहीं हैं जो किसी भी शरीफ शख्स पर उठकर झूठे इल्जामात लगाकर खुद को पारसा जाहिर करें। हमारी माँ बहनें वाकई ऐसी नहीं हैं। ये सुनकर सहर बेतहाशा रोने लग जाएगी। बहुत मुमकिन है कि इसी हेयरिंग के बाद जज भी केस का फैसला सुना दे। वहीं किरण भी जब ऑफिस पहुंचेगी तो यहाँ किरण रोहित को कामरान की झूठी मनगढ़ंत कहानी भी सुनाएगी और कहेगी कि कितना बड़ा फ्रॉड है ना ये कामरान, अफेयर चला लिया, ना तुम्हें पता चला ना मुझे पता चला, किस तरह झूठ पर झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना रहा है, मगर उसकी असलियत में बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। इसी के साथ कामरान भी रोहित और मनीषा और किरण को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए तो अब तंग आकर खुद कलामी करता है और कहता है कि तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा सहर, तुम मुझे तबाह बर्बाद करना चाहती हो ना, मगर अब तुम तबाह होगी। लेकिन नाजरीन, किरण तो कामरान के पास्ट को बहुत अच्छी तरह से जानती है, जहां कामरान की जिंदगी एक सवालिया निशान थी। हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर और दोस्तियां उसका मशगला थी, मगर किरण जैसी पढ़ी लिखी सुलझी हुई और साथ ही खूबसूरत कजन के मिलने के बाद उसने अपने माजी को झूठे वादों से किरण के सामने खैर बात कह दिया था। वो किरण से शादी के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से किरण कभी उससे बदगुमान हो, मगर इंसान अपनी आदत तो बदल सकता है, फितरत नहीं। और कामरान की फितरत में हर खूबसूरत औरत का इस्तेमाल एक खेल था जिसे वो सहर के साथ खेलने के बाद ये भूल गया था कि अब की बार उसके मुकाबिल कोई आम मामूली या बिकाऊ लड़की नहीं है। एक पुख्ता, मैच्योर, टैलेंटेड, बाहिम्मत लड़की खड़ी है जो कामरान के इस जुर्म का तमाशा पूरी दुनिया में दिखाकर सबको कामरान की असलियत दिखा देना चाहती है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सहर कामरान से इस केस को जीत पाएगी या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।